हेलो डियर दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशन गुरुजी पर। आज मैं सबको सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज चैप्टर के, वो परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना। क्योंकि ये चीजें यदि आपको आने लगी तो हर एक प्रश्न की आप एक कम से कम एक स्टेप कम कर लोगे। क्योंकि हर एक प्रश्न में जब भी आपसे पूछा जाता है कि इस डेरिवेशन में निम्न में से प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उस प्रतिशत के मान को आप जब भी निकालते हो गुणा में 100 करते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगाते, उसके बाद सॉल्व करने पर आंसर आता है। अब ये सब सीखने के बाद जो मैं आज बताने वाला हूं, आपको कहीं पर भी गुणा 100 करके मान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज मैं आपको सबसे पहले प्रतिशत से फ्रैक्शन, उसके बाद में रेशियो मेथड, कमी और वृद्धि, जो कमी होगी किसी भी चीज में या वृद्धि होगी, ये सब मेन जो कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूं। जिसमें आप जैसे किसी भी नंबर को लिखते हैं, किसी भी नंबर को जब आप लिखते हैं तो हमेशा अपने आप में नंबर जो भी होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है। किसी भी नंबर की बात करेंगे आप, चाहे वो मूलधन में हो या लाभ हानि के चैप्टर में आप देखते हैं तो क्रय मूल्य हो, या आय की बात करें तो भी वो 100%, किसी की कार्य क्षमता की बात करें तो भी अपने आप में वो 100% होता है। तो 100% को जब आप लिखोगे तो 100% का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 लिखेंगे, और जब 100 से 100 कटेंगे तो आप कह पाएंगे कि 100% का जो मान निकल के आ रहा है वो 1 निकल के आ रहा है, जिसको अपन एक नंबर या नंबर ऑफ यूनिट्स में बोल सकते हैं। आगे यदि मैं बात करूं सेम 200% की, तो वो अपने आप में कितना हो जाएगा 2। अगर मैं बात करता हूं 300% की, तो अपने आप में हो जाएगा वो 3। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 400%, तो अपने आप में है वो 4। यानी हर एक नंबर आप देख पा रहे हो एक की तुलना में दुगना है, इस एक की तुलना में ये नंबर दुगना है, इसलिए आपने इसको 200% बोला है। इस एक की तुलना में ये तिगना है, इसलिए आपने 300% बोला है, और इसकी तुलना में ये 4 गुना है, इसलिए 400% बोला। यदि इनकी तुलना में आपस में नहीं कराऊं तो हर एक नंबर अपने आप में 100% होगा। जैसे इन सभी को कनेक्ट किया है, इसलिए आपका 4 यूनिट का मान 400%, 3 यूनिट का मान 300%, 2 यूनिट का मान 200% और 1 यूनिट का मान 100% है। लेकिन यदि मैं इनके साथ कनेक्ट नहीं करता हूं और मैं बोलूं 10, तो 10 अपने आप का हमेशा 100% रहेगा। अगर मैं बोलूं 50, तो 50 अपने आप का 100% रहेगा, क्योंकि इनका कहीं पर भी इनके साथ कोई संबंध नहीं दिखाया जा रहा है। यदि इनका संबंध इनके साथ होगा तो इनका प्रतिशत मान इनके अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। जैसे 1 का अगर दुगना रूप है 2, तो 100% का दुगना होगा 200। इसी प्रकार यदि मैं इस 1 की तुलना इस 10 से कराऊं तो इस 1 का 10 गुना है 10। तो इसी प्रकार 100 का भी 10 गुना करेंगे तो फिर आएगा 10 यूनिट बराबर में 1000%। लेकिन यदि इनका कंपैरिजन किसी अन्य नंबरों से नहीं हो रहा है तो हर एक नंबर अपने आप में आप 100% लोगे, इसमें कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन जब भी आपकी तुलना होगी तो उसमें आपको चेंज करना है। इसमें जब आप मान लिखोगे तो देखिए, जैसे आपने मान लिखना स्टार्ट किया तो आपने लिखा है कि इस 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान आप लिख पा रहे हो 100%, जो कि आपको निकालना बताया है। उसके बाद यदि मैं इस 1 में 2 से भाग देता हूं तो आप इस तरफ 100 में भी कितने से 2 से भाग दोगे, यानी 1 का आपने आधा रूप किया है तो 1/2 तैयार हुआ है, यानी 100 में भी आपने 2 से भाग दिया है तो आपका 50% निकल के आया है। यदि मैं इस 1 में फिर 3 से भाग दूं तो बनेगा आपका 1/3, यानी कि आप 100 में भाग दोगे कितने से 3 से, तो आप लिखोगे 33.33%, या इसी को आप लिखोगे क्या 33 सही 1/3%। उसके बाद जब आप निकालते हो 1/4, तो इसका देखिए 1 में 4 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ 100 से फिर आप भाग दोगे कितने से 4 से, यानी आप लिखोगे 25%। इसी प्रकार से हर एक मान को आप निकाल सकते हो। मान आपके 2 रूपों में निकलेंगे, एक तो भिन्न के रूप में जो कि मिश्र भिन्न के रूप में आते हैं, और दूसरा जो मान निकलता है वो निकलता है आपका दशमलव के रूप में। दोनों ही मान आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
लेकिन अगर कभी भी बात कैलकुलेशन बेस पे आ जाएगी तो आपको हमेशा इसको सर्वोपरि लेके चलना है, क्योंकि यह मान आपका एप्रोक्स में आता है, लेकिन ये मान आपका बिल्कुल निश्चित रूप में आएगा। इसको यदि आप जैसे जोड़ते हो तो 33.33 का, जैसे इसने बोला है कि 1/3 का मान 33.33 है। यदि मैं 33.33 के 3 पेयर जोड़ता हूं तो मेरा मान बन के तैयार होता है कितना, 99.99, जो कि देखिए 100% से 100% होने में 0.01% कम है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा, जो कि लगभग का मान है। लेकिन आप इसको लिखोगे तो 33,99 और 100, 100/3 यही मान बनेगा। 100/3% को आप 1/3 के रूप में लिख पाओगे। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके और आगे के मैं बता रहा हूं, जिसमें आपने 1/4 यानी 25% तक लिख लिए हैं। मैं आपको बहुत से नंबरों का बता दूंगा और एक बार आप निकालने पर जो सीख भी जाओगे। आगे चलते हैं, 1/5 इसी तरह से आप निकालोगे। 1/5 यानी 20%, 1/6 आपका बनता है 16.66%, या इसी को लिखोगे 16 सही 2/3%। आप निकालते हो 1/7 जो बनता है 14.28%, या 14 सही 2/7%। आगे 1/8, 1/8 का मान है 12.5%, या इसी को लिखेंगे 12 सही 1/2%। नेक्स्ट है 1/9, तो आपको लिखना है इसमें क्या, 1/9 यानी 11.11%, या 11 सही 1/9%। आगे है 1/10 जो बनता है आपका 10%, 1/11 यानी आप लिखोगे 9.09%, या इसी को लिख सकते हो 9 सही 1/11%। 1/12, 1/12 का मान है 8.33%, या 8 सही 1/3%। उसके बाद है 1/13। देखिए दोस्तों, इसी तरह से आपको सभी मान निकालने हैं। जैसे 1/13 का मान है तो 7.69%, या इसी को लिखोगे 7 सही 9/13%। उसके बाद निकालते हो आप 1/14, तो आपका बनेगा 7.14%, या 7 सही 1/14%, 1/7%। ठीक है, उसके बाद में आगे 1/15 का लिखोगे तो 6.66%, या इसी का बनता है 6 सही 2/3%। आप लिख पा रहे हो 1/16 का, तो आप लिखते हो 6.25%, या 6 सही 1/4%। ये मान देखिए दोस्तों, एक बार आप निकालने पर बहुत ही इजी तरीके से कर पाओगे। जैसे आपने लिखा है 1/5, 1/6, 1/7, इस तरह से निकालने पर 1/11, 1/12, 1/13 का मान यहाँ पर 17 हो गया बाई मिस्टेक, 14 लिखना था, क्योंकि बेस में हमेशा नंबर वो आता है, 7, ठीक है, बाई मिस्टेक हो जाए। ठीक है, बेस में हमेशा नंबर वो आता है जिससे आप भाग देते हो। 1/14 और 1/7 आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। देखिए 1/14 और 1/7, 1/7 में आप 2/7 की श्रेणी चलती है, 1/14 में 1/7 की चलती है। जिस तरह से 16 का लिखोगे तो वो हमेशा 8 से कनेक्टेड रहता है। इसका आधा रूट यानी ये 2/7 का आधा क्या होता है, 1/7। इसी तरह से 0.5 यानी 50 का आधा होता है 0.25। ये हमेशा मान जुड़े हुए हैं। देखिए सम संख्याओं के मान हमेशा आधे कर दोगे आप तो उससे जो दुगना मान होगा उसका मान बन जाएगा। जैसे 1/6 16.66 होता है, तो आप 1/12 निकालोगे तो 16 का आधा तो 8 हो गया, 0.66 का आधा 0.33। इस तरह से मान निकल के आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो देखिए दो मान हमेशा आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना, 1/8 का 1/11 का और 1/9 का। इन मान में क्या होता है, जब भी 11 का मान पूछा जाएगा आपसे तो आपको टेबल पढ़नी है 9 की, और जब भी आपसे 9 का मान पूछा जाए तो टेबल पढ़ोगे आप 11 की। जैसे इनने कहा है भैया 1/11 का मान 9.09, 9 की टेबल एक बार पढ़ी। यदि ये बोलते 2/11 तो 9 की टेबल आप 2 बार पढ़ते, सो 18.18। अगर ये बोलते 3/11 तो 9 की टेबल 3 बार, 27.27। इसी प्रकार से यदि मैं बोलूं 2/9 तो आपको 11 की टेबल पढ़नी है। फिर इसके लिए जैसे 1/9 का मान 11.11 है,
तो 2/9 का मान क्या बनेगा, 11 की टेबल 2 बार पढ़ दीजिए, 22.22। अगर मैं बोलूं 3/9, फिर 11 की टेबल 3 बार पढ़ोगे 33.33। या आप चाहो तो यहाँ 3/9 जब निकालोगे तो ऊपर 3 रखोगे, नीचे 9 रखोगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, इस तरह से भी आपके बनेंगे। और आगे मैं बता रहा हूं मान निकालना। ये सभी मान आप वीडियो को रोक करके लिख लेना और याद कर लेना, क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। और बार बार जितने भी नंबरों को आप प्रतिशत में चेंज करते हो वो चेंज करना आपका खत्म हो जाएगा। जैसे आपने 1/16 तक लिख लिया था, अब 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, कुछ इस तरह से मान आपको निकालना बता रहा हूं, जिसमें से जब आप 1/17 का लिखते हो तो आपका 5 सही 15/17 बनता है। 5 सही 15/17, जिसको आप लिखोगे 5.88%। 5.88%। उसके बाद में जब 1/18 का लिखते हैं आप तो 1/18 का 5.55%। 5.55%। वही देखिए, जब आपने 1/9 का लिखा था तो 1/9 का जो मान बनना था जस्ट उसका आधा कर दीजिए, 5.55 बन जाएगा। 5.55%। इसी को जब आप फ्रैक्शन में बदल दोगे तो 5 सही 5/9%। उसके बाद 1/9 तो ये बनता है 5.26%। इसके आगे भी और मान आ सकते हैं। देखिए, जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं या विषम संख्याएं होती हैं, जब किसी नंबर को काटती हैं तो उनका मान निश्चित नहीं आता है, पीछे आता है जाता है। इसलिए इन दशमलव के मानों को हमेशा अप्रोक्स नंबर में रखा जाता है, जबकि जो आपके भिन्न के रूप में नंबर होते हैं वो आपके हमेशा सही मान देते हैं। उसके बाद में 1/19 का 5.26, अगर आप इसका बटे में लिखते हो तो 5 सही 5/19% हो जाएगा। 1/20 का आपका 5% हो जाएगा। 1/21 का आपका 4.76% हो जाएगा। इस तरह से आप सभी मान निकाल सकते हो। अब इन मानों को निकालकर जब इनके डेप्थ की कैलकुलेशन आप करते हो तो वो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आपने लिखा है 1/5। 1/5 का मान आप अभी सीख कर आए हैं 20% होता है। यदि मैं इसी में दुगना करूं यानी 1/5 गुणा में करूं तो आप देख पाओगे यहाँ 20% में भी गुणा करूंगा मैं 2 का, यानी 2 एकम 2 यानी 2/5 यानी 20 दूनी 40%। इसी का मैं लिखूं अगर अगला रूप, जैसे आपने लिखा 2/5 तो 40। अगर मैं लिखूं 3/5 तो आपको 20 की टेबल 3 बार पढ़नी है तो 60%। अगर मैं बोलूं 4/5 तो 4/5 जैसे ही लिखोगे तो बनेगा आपका 80%। और 5/5 हमेशा आपको मालूम है 5/5 लिखोगे तो जी आपस में कट जाएंगे और 5/5 कटने पर बनता है 1 नंबर, और 1 यूनिट हमेशा बराबर होता है कितने की, 100% की। ये आपकी देखो वही बात घूम फिर करके सेम आ जाएगी। इसी तरह से जैसे आप 1/8 का, 1/10 का, 2/10 का, 3/10 का सेम मान, जैसे देखना 1/10 बराबर आपका 10% होता है। अगर मैं बात करता हूं तो 2/10 इसको काटा 2 एकम 2, 2 पंचे 10 यानी 1/5 बना। 1/5 का मान 20% होता है, जो कि अभी आपने देखा। और 1/10 का दुगना रूप होता है 2/10, तो 10 का भी तो दुगना करेंगे यानी 20% आएगा। इसी तरह से अगर मैं और कोई नंबर लेता हूं, इस तरह से आप निकाल करके चेक कर पाएंगे इनको। और एक बार यदि आपने निकालना सीख लिया इन नंबरों से प्रतिशत, तो आप यकीन मानिए किसी भी नंबर को आपको पूरा काटने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट डिजिट देख करके आप सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंडों में। जैसे कि और आगे अगर बात करूं, 1/1 अगर आपने लिया है 1/12, अब 1/12 का मान है 8.33%। अब मैं बात करूं जब 2/12, इसी का दुगना रूप किया है मैंने 2/12, तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 यानी 1/6 बना है। और 1/6 का मान भी वही बनेगा जो 2/12 का मान बन रहा था, 1/6 यानी कि आपका 16.66%। आप चाहें तो इसके अन्य रूप कई लिख सकते हो। जैसे मैंने 1 में गुणा किया 2 का, तो यहां देखिए जब मैं 1/2 अगर 1/12 के अन्य रूप की बात करूं तो इस 1 में मैं यदि गुणा करूं 2 से तो ये 2 हो जाएगा, नीचे 12 में भी 2 से गुणा करूंगा तो 24 हो जाएगा। 2/24 का मान भी यही है।
अगर मैं यहाँ देखिए इस 1 में गुणा करूं 3 से तो 3 हो जाएगा, और 12 में गुणा करूं 3 से तो 36 हो जाएगा, यानी ये सभी मान आपस में बराबर हैं। इसके अलावा आगे और जैसे 4, 12 चौके 48, इस तरह से मैं मान लिखते जाऊंगा। सबके मान एक समान ही बनेंगे इस रो के, क्योंकि आपने काटा 1/12 बनेगा, आपने 3 से काटा फिर 1/12, 4 से काटा 1/12, इस तरह से जो भी मान बनना है सभी 1/12 बनना है। और 1/12 के मान बनने पर हमेशा 8.33% ही आपका मान आएगा। इस प्रकार से आप जो भी प्रतिशत का मान है वो भिन्न में लिख पा रहे हो, भिन्न से प्रतिशत में लिख पाओगे। जैसे आपसे बोला जाए अब आपसे बोला जा रहा है कि 840% का भिन्न रूप क्या होगा। 840 का भिन्न रूप, 840 का भिन्न रूप क्या है जी आपको निकालना है। तो आप 840 का जब भिन्न रूप निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, 840 बटे में 100, 1 0 से 1 0 काटा, 2 से काटा 42 बार में, 2 से काटा 5 बार में, यानी 42/5 आपका भिन्न रूप होगा। 42/5 मान का ही अन्य रूप अगर प्रतिशत में बोले तो 840 बनेगा। जैसे जी आपका आ गया है भिन्न रूप। अगर इस भिन्न रूप को फिर प्रतिशत में बदलना है तो 42/5 गुणा में कीजिए 100%, 5 से काटा कितनी बार में 20, और 42 गुणा में 20 करोगे तो 840%। इस तरह से आप भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न में मान निकाल पाएंगे। और कोई नंबर की मैं और बता रहा हूं, फिर आपको इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो मैं बताने वाला हूं। जैसे आपने लिखा है 1020%, 1020% का यदि आपको बोला जाए बताइए फ्रैक्शन मान क्या है, तो फ्रैक्शन मान में आपको क्या करना है, 1020 लिखोगे, 1020 के बाद में 100 लिखोगे आप, 1 0 से 1 0 काटा, 2 से काटा आपने कितने बार में, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और 2 से काटा 5 बार में, यानी 51/5 जो मान बनेगा वो 1020% का भिन्न रूप है, 51/5। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्या हर जगह 100 लिखेंगे फिर काटेंगे 2 या 5 से तो दिक्कत होगी ना। अब सबसे पहले जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि 0 है, आपको ये भी मालूम है कि प्रतिशत हटाने पर 2 0 बनते हैं, तो आपके इस प्रतिशत से 1 0 तो ये चला गया, तो आपका यहाँ हमेशा आप क्या मान के चलोगे, आप 10, क्या मान के चलोगे 10, और 10 मानने पर 2 से आप इसको काट रहे हो 51 बार में, और 2 से काट रहे हो 5 बार में, यानी 51/5 यही मान निकल के आएगा। जैसे नंबर लिखा आपने 720%। अब आपको जो चीज लिखनी है वो डायरेक्ट आपको ये लिखनी है कि इस प्रतिशत का यहाँ पर आप काटोगे तो 1 0 कटेगा, 1 0 इसका कटेगा, यानी कि 1 0 बचेगा, और वो किसका बचेगा, प्रतिशत का। लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये चिन्ह तो आपको हटाई देना है। डायरेक्ट 720 लिखा है, 720 को तोड़ोगे आप तो 72 गुणा में 10, 2 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 36 बार में, 36/5 आपका मान तैयार है 720% का। 720% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपका 36/5 इस तरह से लिख पाओगे आप, 36/5 जो मान निकल के तैयार है। अगर आपको फ्रैक्शन में जो मान दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है तो आपको गुणा कर देना है केवल 100 से। जैसे कि आपने लिखा है 42/2, अब 42/2 किया है, इसको यदि आप काट दोगे तो आपका बनेगा क्या, 21। अब आप पढ़ के आए हो कि 1 यूनिट का मान 100% होता है, तो 21 यूनिट का मान 21 100% हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप देखिए इस 21 में गुणा तो आपको करना ही है, जैसे 21 गुणा में 100% करोगे तभी जाकर के आपका मान जे तैयार हो रहा है। लेकिन अपन को हर जगह नहीं करना है, जब 1 यूनिट का मान 100% है तो 21 यूनिट का मान 2100% है। आपने लिखा है 56/5, 56/5 में लिखा है, तो आपको मालूम है कि अब इसमें क्या करोगे, आप 100% का गुणा करोगे, यानी कि अगर यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस चीज को लगा रहे हो कि हर जगह 100% गुणा करना है, तो इस 5 में मैं 20 से गुणा करूंगा तो 100% बनेगा, यानी कि 56 में भी 20 से गुणा कर दूं तो 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, और 1 0 लगा दीजिए आप तो 1120% बन जाएगा आपका। इस तरह से यदि आपको करना है तो 5 से इसमें भाग देना पड़ेगा, फिर आपका 20% तैयार होगा। 20 का गुणा करोगे 56 दूनी 112, 0 का 0, यानी आपको 2 कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। एक, आपसे जब भी बोला जाए कि भाई भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो ये काम हो जाएगा आपसे, और जब आपसे बोला जाए
कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो आपसे ये काम भी हो जाएगा। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। आई होप जी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यदि किसी नंबर को जब काटता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इसका है, अगर मैंने किसी नंबर को काटा, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा है 28 बटे में मैंने लिख दिया है 28 बटे में मैंने लिखा है 12। अब 28 बटे 12 लिखा है, इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, कोई जैसे मान के चलो कैलकुलेशन हो रही है किसी नंबर में, लास्ट में उन्होंने कहा है कि इस भिन्न का, यानी किसी क्वेश्चन का जो आगे डेटा है उससे मैं उन्होंने पूछा है कि इसका प्रतिशत रूप क्या होगा। तो आपका जब 28 बटे 12 बनना है तो आपको 100% करके ये गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप तो डायरेक्ट लिखोगे, अगर 4 से काटा 4 3 12 और 4 से काटा 7 बार में 4 7 28, यानी 7 बटे 3 बना है। 7 बटे 3 को आप क्या लिखोगे, 3 दूनी 6, 2 सही 1 बटे 3। ये फ्रैक्शन मान है, जे मान तो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। जब भी देखिए जो सामने आ जाता है ना सही के रूप में, वो हमेशा 100% को दर्शाता है। तो 2 सही 1 बटे 3, अगर 1 आता तो 100%, 2 आया है तो 200, तो इसको आप क्या लिख पाओगे, 2 यूनिट का मान 200, 1 बटे 3 का क्या होता है 33.33, तो आप लिख पाओगे 233.33%। आपने जैसे कोई अन्य नंबर लिया, एक आपका जैसे जे टाइप हुआ, दूसरा इसी में और कोई नंबर लिया, आपने लिया जैसे कि नीचे नंबर लिया है आपने, ऊपर आपने लिया जैसे 42 और नीचे आपने लिया है 15, 42 बटे 15 लिया है। तो आप देखिए 3 से काट पाओगे 3 5 15 और 3 से काट पाओगे 14 3 42, यानी 14 बटे 5 बन रहा है। और 14 बटे 5 को जब आप लिखोगे तो 5 दूनी 10, 4 बटे 5। जे आपका देखिए मिश्रित रूप है, 2 आपके सामने आ चुके हैं, 4 बटे 5 पीछे रह गए हैं, तो 2 सामने आए हैं, 2 का मान क्या लिखोगे आप 200 प्लस 4 बटे 5, 4 बटे 5 मानो 80%। आपने पिछले अभी बताया मैंने वीडियो में कि 1 बटे 5 का मान 20%, 2 बटे 5 का मान 40%, 3 बटे 5 का मान 60% और 4 बटे 5 का मान 80%, यानी आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपका 280% बनेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको इसको निकालने में थोड़ा समय लगे, लेकिन जब आपको याद हो जाएंगे तो किसी नंबर को निकालने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी नंबर को, जैसे आपने लिखा है 15 बटे 20, अब देखना इस नंबर को आपको निकालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 3 5 15, 5 3 15 और 5 चौके 20, यानी 3 बटे 4 बन रहा है। 1 बटे 4 का मान 25%, 2 बटे 4 का मान 50%, 3 बटे 4 का मान 75%। बस डायरेक्ट आप लिख पाओगे, इसका मान बनेगा जो भी बनेगा वो 75% बनेगा। आपने लिखा 20 बटे 25, इसको 5 से काटिए, 5 चौके 20, 5 25, यानी 4 बटे 5 बन रहा है। 1 बटे 5 का मान 20%, 4 बटे 5 का मान 80%। इस तरह से आपको मान निकालना है, तो इस तरह से आप मान निकाल पाओगे। अब मैं बता रहा हूं इसमें अनुपात बनाना आपको। ये सभी जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, तो आप इसको वीडियो रोक करके देख लेना और बढ़िया अपने नोट्स में उतारते जाना। अब मैं आपको बता रहा हूं जो अनुपात निकालना है इसमें, है ना, प्रतिशत अनुपात के कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, जिसमें आपने जैसे लिखा है 20%, तो 20% का कोई भी नंबर में 20% की यदि आप वृद्धि करते हो या किसी में वृद्धि की जाती है या किसी नंबर में कमी की जाती है, तो वृद्धि को हमेशा प्लस के द्वारा दर्शाना है और कमी को हमेशा माइनस के द्वारा दर्शाना है। अब बात करते हैं पहले वृद्धि की, तो सबसे पहले वृद्धि की बात करते हैं तो आपको क्या देखना है, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं हम, 1/5। 1/5 वृद्धि कर रहे हैं, यानी जे जो नीचे है ये है आपका पूर्ण रूप, इसी को हम टोटल बोलते हैं, पूर्ण रूप है जिसको हम टोटल बोलते हैं। और जे जो है ये नया रूप है, नया जुड़ने वाला रूप, जो नया रूप है, जो जोड़ने वाला रूप है। तो पहले मान कितना था, 5 था। अब इस 5 में ये 1 जोड़ा है तो अगला मान क्या हो गया है, 6। किसी नंबर में आपने जोड़ा है 14.28% की वृद्धि की है, तो 14.28% को क्या लिखते हैं, 1/7, यानी पहले मान 7 था, 7 में 1 जोड़ करके अगला मान क्या हुआ है
7 से 8, यानी कि अब जब इनमें यदि अनुपात की बात करूं मैं, तो आप कह पाएंगे इसका जो अनुपात बनेगा वो 7:8 बनेगा। इसका अगर अनुपात बनेगा तो वो बनेगा 5:6 बनेगा। अगर मैं इसी में कमी की बात करूं तो ये हो गया देखिए आपकी वृद्धि का। अब कमी में आपको क्या करना है, जैसे 20% की मैं कमी की बात करता तो इस 5 में 1 की कमी कर देते तो क्या हो जाता, 5 में 1 की कमी की तो आपका 5 से नंबर हो जाएगा 4। जैसे अभी मैं कमी का कॉन्सेप्ट बताऊं, देखिए कमी से आपकी बताऊं मैं, जैसे आपने नंबर लिया है कि किसी नंबर में -25 पर, यानी कि 25% की कमी की है आपने, कितने की 25% की कमी। तो सबसे पहले 25% के फ्रैक्शन मान को क्या लिखेंगे, 1/4। 4 पहले मान था, करंट में कितना हो गया है, 4 में 1 कम कर दीजिए तो 3 हो गया है, यानी जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 4:3। आपको इन कॉन्सेप्टों का यूज कहाँ मिलेगा, जैसे आपसे बोला जा रहा है कि वर्तमान में किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, उसमें 25% कमी हो जाती है तो अगले वर्ष उसकी जनसंख्या क्या होगी, तो आपका सेम कॉन्सेप्ट वहां लगता है। 4 यूनिट का मान जो करंट में दी गई जनसंख्या है वो है, तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लेंगे और फिर 3 में गुणा कर देंगे तो वो आगे की जो जनसंख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। यदि उन्होंने बोला है कि वृद्धि करने पर क्या है, तो आप इसमें एक और मान आगे रख करके, जैसे 4 से आगे उन्होंने वृद्धि की बात करी तो 5 रख देंगे अपन, 4 यूनिट से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा और 1 का मान उसमें रखने पर जिस सभी क्वेश्चन आपको मैं आगे कराने वाला हूं, निश्चिंत रहिए। इस तरह से आपकी कमी हो जाएगी। एक नंबर और मैंने बताया है 14.28% की कमी, तो इसकी जो कमी करोगे आप, कमी का जो भी क्या आपका प्रति जो अनुपात बन रहा है 14.28%, उसके बाद है 6.25%। ये दो कमियों के आपके जो अनुपात बनेंगे, उन अनुपात को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके मैं कमेंट चेक करूंगा और जिनके सही होंगे उनको मैं रिप्लाई भी दूंगा। आप इसको कमेंट कीजिए, कमेंट करने पर मैं चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद में आगे और बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले देखिए प्रतिशत में आपका मैंने भिन्न से प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत से भिन्न बदलना। उसके बाद में है उनमें जो उनके अन्य रूप निकल के आते हैं, जैसे 1/4 का अन्य रूप क्या है, तो आप लिख पाओगे कितना, 2/8, क्योंकि 1/4 बराबर भी कितने के, 2/8 के बराबर है। इसका अगर मैं बात करूं तो आप लिख पा रहे हो 3/12 भी बराबर है। अगर मैं 4/16 लिखूं तो भी बात वही की वही है, क्योंकि 1/4 इसको आप काटोगे तो देखो 1/4, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, देखो सभी का मान सेम आ रहा है। तो ये केवल अन्य रूप है उनके, इनको जब आप सॉर्ट करोगे तो आपका 1/4 ही बनेगा। और ये जो मान होता है प्रारंभ में, ये हमेशा आपका अनुपात मान होता है। इसको आप लिखोगे अनुपात में आएगा, लेकिन इसको आप लिखोगे तो अनुपात में नहीं आएगा, क्योंकि वे और कट जाएंगे, कटने के बाद अनुपात में आएंगे। जे आपका पहली बार में ही अनुपात में आ जाएगा, लेकिन इन्हें आप काटोगे, थोड़ा शॉर्ट करोगे, शॉर्ट करने के बाद में अनुपात में आएंगे। तो इस तरह से जे आप निकाल पाओगे अन्य रूप। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, प्रारंभिक मान और अंतिम मान। कमी और वृद्धि, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है इसका। देखिए प्रारंभिक मान और अंतिम मान में कमी और वृद्धि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मान के चलिए आप, क्योंकि इस टाइप को आमतौर पर जिन स्टूडेंटों को मालूम नहीं होता है तो इसको वो निकालने में बहुत ज्यादा समय वेस्ट करते हैं। उस समय वेस्ट करने पर जैसे इनके टाइप कैसे आते हैं, तो इस तरह से आते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या में या किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है तो नया मान निकल के तैयार होता है। यदि उसमें हम कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुराना मान हमें प्राप्त हो, तो इसमें निकालने में स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा समय लगता है। इन टाइपों को मैं बता रहा हूं विद इन आपके 10 सेकेंड में, 5 से लेकर 10 सेकेंड में आपको आ जाएंगे। सिर्फ कंडीशन एक चीज है, वो है कि आपको फ्रैक्शन मान और उनके प्रतिशत मान बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आपको मैं सॉल्व करना बता रहा हूं, आगे आप इसको सॉल्व करके बहुत अन्य सवालों को इस तरह से कर पाओगे जो आपको मैं एसएससी, जीडी,
CGL, CHSL, उनके टाइप वाइज क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे आपने किसी भी नंबर को लिखा है कि किसी वस्तु की बात करें, किसी वस्तु की कीमत, वस्तु की जो कीमत है वो है कितनी, 100 रुपए है। कितनी है, 100 रुपए है। यदि इसमें 25% की वृद्धि की गई हो और नया मान प्राप्त हो, तो उसमें कितने की कमी करें ताकि पूर्व मान प्राप्त हो जाए। यह है आपका प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। इसमें आपको ज्यादा समय भी लग जाएगा, लेकिन आपको जब मैं शॉर्ट बताऊंगा इसका तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगने हैं। आपको मालूम है, देखना, जब यदि क्वेश्चन जो इस प्रकार से लिखा है, इस क्वेश्चन के अनुसार जो विधि बनती है, तो आप अधिकांशतः इस पैटर्न को फॉलो करोगे कि 100 रुपए था, उसमें इनने 25% की वृद्धि की है, तो 25% की वृद्धि की यानी कि 25% का मान जो भी आया है वो 100 में जोड़ा है, यानी अब वो 125% हो गया है ना, और बटे में आप करोगे 100। देखिए हमेशा आपको मैं बता दूं, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। 100 में आप 25% की वृद्धि करोगे तो 100 का 25% 25 ही तो होगा, और आप उसमें 25% की वृद्धि करोगे तो 100 का 25% जोड़ने पर 125 होगा। 100 से 100 काटा यानी आपका मान आ गया 125 रुपए। अगर बात करें इनके अनुपात की, तो पहले मान आपका, जैसे बात करते हैं इनके अनुपात की, तो देखिए पहले अगर इनके अनुपात की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो पहले मान कितना था, 100 रुपए था। अब करंट में कितना हो गया है, 125 हो गया है। इनने बात की है कितने की वृद्धि की, कितने वृद्धि की, 25% की। अब इन्होंने कहा कि नए मान में जो कमी की जाए, कितने की कमी की जाए ताकि पूर्व मान प्राप्त हो। तो इस 125 से आपको 100 पर आना है, कितने की कमी करना है, 25 की कमी करना है, कितने पर, 125 पर। तो आप 25 की कमी 125 पर करोगे तो आप लिखोगे 25 बटे में 125 गुणा में 100%। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, फिर 5 से इसको काटा, सो आपका आंसर निकल के आ रहा है 20%। यानी जो मान तैयार है उसमें आप 20% की कमी करोगे तब जाके आपका मान कितना आ रहा है, 100 निकल के आएगा। और आप अगर इस नंबर को इतने डिटेल में करोगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब देखना आपको किस तरह से सेकेंडों में सॉल्व करना है, जो मैं बता रहा हूं। डायरेक्ट फ्रैक्शन मेथड यहां पर लग जाएगा और सेकेंडों में आपके आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आपने लिखा था, सबसे पहले इन्होंने 25% की वृद्धि कराई थी किसी नंबर में। 25% के मान को क्या लिखते हैं आप, 1/4। 4 से मान कितना हुआ है, 4 से मान हो गया है 5। 4 से मान 5 हुआ है। अब इनने रिवर्स कंडीशन रखी है आपकी, फिर से एक बार वापस आना है, तो 5 से मान कितने पर आना है, 4 पर। 1 की कमी करना है कितने पर, 5 पर। 1/5 का मान 20% हो गया डायरेक्ट सॉल्व। आपको 100 का कहीं यूज है क्या, नहीं है ना, आपको कुछ करना है। आपसे मैं बात करूं 10,000 रुपए पर, पहले 10,000 रुपए पर पहले मैंने 20% का क्या किया है, मैंने पहले 20% की कमी की है ना, 20% की क्या की है, कमी की है ना, कमी की है। तो कितने की वृद्धि, तो कितने की वृद्धि करने पर पूर्व मान प्राप्त हो। इस तरह का प्रश्न आ रहे हैं कि 10,000 रुपए पर पहले आपने 20% की कमी की है, तो कितने प्रतिशत की, है ना, कितने पूर्व मान पर कितने प्रतिशत की
वृद्धि करें ताकि पूर्ण मान हमें प्राप्त हो। तो आप इसी को देखो डायरेक्ट फ्रैक्शन से लिखोगे, इन 10,000 का जो रोल है ना, इस 10,000 रुपए का, इसका कहीं यूज होना ही नहीं है। डायरेक्ट आपने लिखा माइनस के 20%, 20% का मान 1/5 है। 5 से मान देखो कमी कर रहे हैं, 5 में से 1 कम हो गया, 5 से मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 4 से वापस यहाँ आना है तो कितने की वृद्धि करना है, 1 की वृद्धि करना है, कितने पर, 4 पर, और 1/4 का मान 25%। आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। यानी 10,000 में जब आप 20% की कमी करते हो तो कुछ मान निकल के आएगा, और जो मान निकल के आएगा उसको 10,000 बनाने के लिए आपको जो पैटर्न लगाना पड़ेगा उसमें 25% की वृद्धि कर दो, डायरेक्ट आपका 10,000 माना जाएगा। 10,000 का 20% 2,000 होता है। 2,000 आप कम करोगे तो संख्या बन जाएगी 8,000। पहले 10,000 थी, फिर बन जाएगी 8,000। 8,000 से फिर 10,000 आना है तो 2,000 आपको फिर बढ़ना पड़ेंगे, कितने पर, 8,000 पर। तो 2,000 एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे 8,000 पर। 2,000 ऊपर रहेंगे, 8,000 नीचे रहेंगे। आप जब इन्हें काटोगे तो 2,000 बटे में 8,000 गुणा में 100%, 1 2 3, 1 2 3, 2 एकम 2 चौके, 1/4, 4 से आपने काटा तो आपका आना है 25%। 25 एकम 25, जो कि मान पहले भी आपका आ चुका था। तो इसमें आपकी डबल मेहनत है, इसको आप सेकेंडों में कर पाओगे। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन और, फिर उसके बाद मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको ताकि आप करके दिखाना। आपने लिखा है किसी व्यक्ति की स्पीड में 40% की वृद्धि होती है तो वह कुछ समय पहले पहुंचता है। तो वह अपनी स्पीड में कितने की कमी करे ताकि वह अपने पूर्व समय पर ही अपने स्थान पर पहुंचे। तो देखना, आपको डायरेक्ट जो मान दिया है, सिर्फ आप इस मान को देखो। आपके प्रश्न में मान है 40%। 40% का मान की वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि करने पर वह कुछ समय पहले पहुंचता है। 40% बराबर जो आपने मान रखा है उसमें जो वीडियो निकल के इसमें जो निकल के आया है, जो स्पीड में है 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40% का जो वृद्धि निकल के आ रहा है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, प्लस का आप 40% कर रहे हो, प्लस का 40% कर रहे हो। 1/5 का मान होता है 20%, तो 40% को आप लिख पाओगे 2/5। 2/5 मान रहा है। आप चाहो तो इसकी जगह पर 4/10 भी लिख सकते थे, आप 40/100 भी लिखोगे, लेकिन फाइनल जब आप फिर से काटने के बाद में जो आंसर निकालोगे तो आपका 2/5 ही बनेगा। यानी कि पहले उसकी जो स्पीड थी कितनी, पहले उसकी स्पीड थी 5, अब वर्तमान में 5 में ये 2 जुड़ गए ना, 5 में ये 2 जोड़ दिए उसने, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई, 7। ये है उसकी स्पीड, है ना, जो उसकी स्पीड है कि पहले 5 थी, 5 से मान कितना बन के तैयार हुआ है, 7। 5 से मान 7 तैयार हो गया है, तो उसको पहुंचने में कुछ समय कम लगेगा भाई। 5 की स्पीड से अगर वो 5 चल रहा हुआ तो 25 किलोमीटर तक चल पाएगा, लेकिन 7 के हिसाब से अगर 5 घंटे तक चलेगा तो 7 पन्ना 35, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसमें कुछ टाइम कम लग रहा था। अब वो बात कर रहा है कि वह अपनी स्पीड में कितने की कमी करे ताकि जो पहले टाइमिंग लग रही थी उतने ही टाइमिंग में पहुंचे। तो 7 से मान कितना करना है, 2 की कमी कर दीजिए, कितने पर, 7 पर। 2/7, 1/7 का मान 14.28, 2/7 का मान 28.56%। यानी कि जो उसने अपनी स्पीड में 40% की वृद्धि की थी ना, यदि बढ़ी हुई जो स्पीड है उसकी, उसमें वो 28.56% की कमी करे, 28.56% की कमी करे, तो आपके जो आंसर है
वो बिल्कुल नियत रहेगा, जो टाइम लग रहा है वो भी क्लियर रहेगा। आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं किसी व्यक्ति की स्पीड में यदि 40% की वृद्धि हो रही है या किसी वस्तु की कीमत में 10-20 जो भी परसेंट की वृद्धि हो रही है, हम उतने ही परसेंट का मान कम कर देंगे तो हमारे वैल्यू जो पहले थी वही आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, न ऐसा कभी होता है। 40% की यदि उन्होंने वृद्धि कर दी है तो पहले मान 5 था, 5 से 2 जोड़ करके मान 7 हो गया है। अब आपको जो कमी करनी है, अब जो आपको कमी करनी है तो वो 7 से कमी करनी है कितने पर, 2 पर, ठीक है। 7 से जो कमी करनी है, दो कम करनी है 7 पर, तो 2/7 का 28.56% बनेगा। लेकिन यदि आप और डिटेल में लिखोगे इसको तो कहीं कहीं आप देखने को मिलेगा कैलकुलेटर वगैरह में 28.57% भी मिलेगा, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 28.56% या 28.57% सेम मान रिपीट होंगे तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन आप 28.5684 करके वैल्यू निकलती है, तो बहुत से स्टूडेंट 56 की जगह 57 भी मिल सकता है आपको ऑब्जेक्ट में देखने पर, इस तरह से कर पाओगे। अब मैं आपको 2-3 प्रश्न दे रहा हूं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बहुत ही शानदार तरीके से आप करोगे और विद इन सेकेंडों में आंसर भी निकालोगे। जिसमें प्रश्न आपको मैं बोल रहा हूं, प्रश्न है हाँ, किसी वस्तु की जो कीमत है, कीमत में माइनस के 50%, माइनस का जो 50% की कमी की है, क्या की है, कमी की है, तो नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि पूर्व मान या पूर्व कीमत प्राप्त हो। एक तो ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड है किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो पुरानी और नई शहर की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा यदि पुरानी जनसंख्या 80,000 थी। तो ये दोनों प्रश्न हैं जो अभी कॉन्सेप्ट कराए हैं उस कॉन्सेप्ट के हैं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के हैं। उसके बाद में आपको जैसे इस तरह से प्रश्न निकाल ले रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में माइनस यानी 50% की कमी, माइनस इसलिए लिख दिया कमी को दर्शा रहा है। यदि आप नहीं भी लिखना चाहो तो शब्द लिखा है मैंने, 50% की कमी की है तो नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि पूर्व मान या पूर्व कीमत प्राप्त हो। उसके बाद किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो पुरानी और नई शहर की जनसंख्या के बीच में अनुपात बताना है। यदि पुरानी जनसंख्या 80,000 थी, है ना, और नई जनसंख्या भी क्या होगी तो आप वो भी निकाल लेना। उससे पहले जो मैंने ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको बताना है 440%, दूसरा है आपका 3000%, तीसरा है आपका 520%, चौथा है आपका 133.33%, पांचवा है आपका 266.66%, छठवां ऑप्शन
280%। उसके बाद में 7वां ऑप्शन 180%। 8वां ऑप्शन, 8वां जो विकल्प है वो बन रहा है 500%। 9वां है आपका 90%। और जो 10वां बन रहा है वो बन रहा है 55%। इन सभी प्रतिशतों के मान आपको बताना है फ्रैक्शन में क्या बनेंगे, ठीक है ना। आपको प्रतिशत से भिन्न में मान निकालना है, ठीक है। इन सभी के मान आपको प्रतिशत से भिन्न में क्या बनेंगे वो निकाल करके कमेंट कीजिए, और निकालना भी है। प्लस अब जो मैं और बता रहा हूं कि आपको कुछ मैं भिन्न में मान दे रहा हूं तो उसका प्रतिशत रूप क्या होगा वो और निकालिए। आपकी कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन मैथ में अगर आपको कोई भी चीज सॉल्व करनी है तो जितनी तेज आपकी कैलकुलेशन होगी उतना तेज आप पे मैथ बनेगी। तो उसको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जे क्वेश्चन जितने ज्यादा निकाल पाओगे उतना बेस्ट रहेगा, बार बार कैलकुलेशन आपकी बिल्डअप हो पाएगी, ठीक है। तो इसके बाद आपका मैं बता रहा हूं भिन्न से प्रतिशत। तो भिन्न से प्रतिशत में आपको निकालना है, जैसे आपका पहला है 45/5 का क्या बनेगा प्रतिशत मान। दूसरा है 20/4। तीसरा है 32/8। चौथा है 45/12। उसके बाद 5वां है 88/11। छठवां है आपका 60/5। 7वां है आपका 120/12। 8वां है आपका 146/10। 9वां ऑप्शन 1140/5। और 10वां जो लास्ट है वो है आपका 2220/5। 2220/5। इन सभी के प्रतिशत मान क्या होंगे ये सब आपको मान निकालना है और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना है। मुझे विश्वास है सभी स्टूडेंटों को जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं बहुत ही आसान लगेंगे, और आप जैसे ही इन पर आपकी प्रैक्टिस करते हो तो इससे जो नेक्स्ट टाइप हैं प्रतिशत चैप्टर के और जो भी इंपॉर्टेंट टाइप हैं जितने भी आपके, चाहे एमपी पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, एलडीसी, यूडीसी, सीजीएल, किसी भी एग्जाम, यहाँ तक कि बैंक तक में जो भी आपके टाइप बनेंगे वो सभी टाइप मैं आपके प्रतिशत या प्रतिशत के अलावा जितने भी गणित में चैप्टर हैं सभी चैप्टर के टाइप बाय टाइप आपके क्वेश्चन भी करा दूंगा। जो करंट में एग्जामों में आए हैं वो प्रश्न भी सॉल्व करा दूंगा। आप धीरे धीरे करके जो कॉन्सेप्ट या टाइप बता रहा हूं मैं वो कवर कीजिए। प्लस इन पर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा रहेगा इसमें, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और जो भी यदि आपके डाउट बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। आपके अगले जो डाउट बनेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।